चलिए बच्चा लोग सब टनाटन है नु। जेई मेंस 2023 का पहला जो पीरियड था एग्जाम का 24 से शुरू हुआ, एक को खत्म हुआ, वो तो खत्म हो गया भाई। अब दूसरा जो आएगा पेपर वो अप्रैल में आएगा। टनाटन उसका तैयारी करिए। सवाल कैसा आया वो तो हम लाइव में डिस्कस किए ही थे। बच्चा वाला सब सवाल आता है, हुआ सब बना करके रखा है। गर्दा छोड़ाइए, पढ़िए, यूट्यूब बनाइए, फलाना ढिमकाना, ऐसे पढ़िए वैसे पढ़िए। अरे एनसीईआरटी पढ़ने से कुछ होगा? देखिए आराम से एनसीईआरटी पढ़िए, ज्यादा बहुत खुश हो जाइएगा। अगला तैयारी तो खूब हो गया, तब एचसी वर्मा का प्रॉब्लम्स बनाइए, उसके बाद फिर डीपीपी तो खूब करिए, ठीक है। और मैकेनिक्स में हम कहाँ तक पढ़ाए थे? कॉलिजन तक पढ़ाए थे, सेंटर ऑफ मास कॉलिजन तक पढ़ा दिए थे। उसमें बोले थे कि भाई प्रॉब्लम बनाइएगा, है ना। मैथ में क्या चल रहा था? फंक्शन चल रहा था। इससे आगे अब हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। और आज जो है हम क्या पढ़ाने जाएंगे? रोटेशनल डायनामिक्स। इसमें मैक्सिमम बच्चा को दिक्कत होता है। बच्चा लोग कहता है हवा, इसको भी हवा बना दिया गया है और कुछ बात नहीं है। बच्चा लोग कहता है इस रोटेशनल डायनामिक्स तो बहुत डिफिकल्ट है, कुछ बुझाता नहीं। पूरा वीडियो देखिएगा, सीरीज ऑफ वीडियोज हम लाने वाले हैं इस पर। आज पहला वीडियो है। तो रोटेशनल डायनामिक्स का आज फर्स्ट वीडियो है। एकदम 1 सेकंड भी वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। आपको लगेगा कि क्या एक ही चीज को सर बार बार बोल रहे हैं, अरे बुझा गया, अब आगे पढ़ेंगे। नहीं, एक एक सेकंड को देखिए वीडियो में, तभी आपका रोटेशनल मैकेनिक्स का सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। और एक बार अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो प्रॉब्लम्स फंसेगा नहीं। परिभाषाओं के साथ, कंसेप्ट के साथ रोटेशनल मैकेनिक्स में खेला जाता है। क्या किया जाता है? खेला जाता है। तो हम लोग शुरुआत वहीं से करेंगे, क्योंकि मोशन है ना। रोटेशन में भी मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। अब शुरुआत करते हैं हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन से, या कहते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जो हम काइनेमेटिक्स में पढ़े थे, उससे अगर हम लोग शुरुआत करें तो वहां हम लोग पार्टिकल के काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे? पार्टिकल के काइनेमेटिक्स के बारे में। कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग, तो हम लोग कहते हैं कि लीनियर इसका मोशन है ना। लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, लीनियर वेलोसिटी ये हुआ, है ना। अगर मूव कर रहा है, कहने का अर्थ है अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन चेंज करे, क्या करे बेटा? अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन चेंज करे टाइम के साथ, तो हम लोग क्या बोलते थे? क्या बोलते थे कि पार्टिकल वेलोसिटी में है? नहीं, बोलते थे पार्टिकल मोशन में। पार्टिकल मोशन में। अब पोजीशन जब चेंज कर रहा है तो हो सकता है कि वो सिर्फ लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो उसका, या पोजीशन अगर चेंज कर रहा है तो हो सकता है ऐसा कि सिर्फ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो उसका। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हाँ, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, लीनियर डिस्प्ले। तो बेटा इसके लिए आप लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूजन है, तो सर्कुलर मोशन पे हम काइनेमेटिक्स, सर्कुलर काइनेमेटिक्स और सर्कुलर डायनामिक्स 2 अलग अलग वीडियो डाले हैं, उसको आप ढूंढ करके देखिए। अभी ध्यान में नहीं है कि कितना नंबर वीडियो है, क्या हेडिंग दिए थे उसका, लेकिन वीडियो डाला हुआ है। हाँ, सबको हम वो क्या उसको बोलते हैं, वीडियो को अलग अलग कैटेगरी में बांट के उसको क्या बोलते हैं, प्लेलिस्ट डाल दिए हैं, उसमें आप आसानी से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो उसको जरा सा देख लीजिए। तो हाँ, तो अगर किसी पार्टिकल का, चलिए पार्टिकल से शुरू करते हैं बेटा, फिर हम लोग रिजिड बॉडी पे चलेंगे और एक एक चीज को पॉइंट बाई पॉइंट समझेंगे, काइनेमेटिक्स को यहां से रिलेट करते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे अगर कोई पार्टिकल है, यहां क्या है,
क्या है बेटा? पार्टिकल है। पार्टिकल माने क्या? पार्टिकल माने a particle is called a point mass if its volume is negligible। मास चाहे इसका 72 टन हो जाए या इनफाइनाइट हो जाए, लेकिन वॉल्यूम इसका क्या होना चाहिए? नेग्लिजिबल, देन इट इज कॉल्ड ए पॉइंट मास। हर चीज डेफिनेशन। अब ये पॉइंट है, इस पॉइंट दूसरे पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में, जिसका ये हमारा ओरिजिन है, इसके रेस्पेक्ट में हमको इसके मोशन का अगर स्टडी करना हो, काइनेमेटिक्स में हम क्या सिखाए थे? इसके रेस्पेक्ट में अगर करना है तो इसके रिलेटिव में इसका क्या निकाल दीजिए? पोजीशन वेक्टर निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए बेटा? पोजीशन वेक्टर उसका निकाल दीजिए, इस पार्टिकल का, है ना। अब ये पोजीशन वेक्टर अगर इसका चेंज करेगा, बात समझ में आ रही है? अगर इसका पोजीशन वेक्टर ये आर चेंज करेगा उस पार्टिकल का, तो हम लोग कहेंगे कि वह पार्टिकल क्या चीज में है बेटा? मोशन में है रिलेटिव टू दिस पॉइंट ओ। मामला सेट है, क्लियर है एकदम। अब इसका पोजीशन चेंज जैसे मान लेते हैं कि यह पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 टाइम पर यहां है और t इज इक्वल टू t1 टाइम पर ये पार्टिकल कहां आ गया? यहां। कहां आ गया? यहां आ गया। इसका पोजीशन अभी r था, अब इसका जो पोजीशन है बेटा क्या हो गया? r डैश मान लो ना। ऑब्वियस सी बात है कि इसका पोजीशन क्या हुआ बेटा? चेंज हुआ, यानी कि यह पार्टिकल मोशन में तो है। क्या परिभाषा दिए थे कि अगर कोई पार्टिकल किसी पार्टिकल का पोजीशन टाइम के साथ चेंज करे तो हम लोग कहते हैं कि वह पार्टिकल किस चीज में है? मोशन में है। अब ये मोशन में तो है। अब आप बताइए कि सिर्फ इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट जहां तक सवाल है तो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट के परिभाषा से, यही तो है इस पार्टिकल का लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यही है ना बेटा जी, यही है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। आर डैश माइनस आर, या फिर इसको आर डैश न लिख करके ऐसे लिखें तो जरा, r1 है पोजीशन, यहाँ r2 है, यहाँ t इक्वल टू t1 है टाइम, ऐसा ले लेंगे थोड़ा सा, है ना, t2 है टाइम। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब मान लेते हैं कि ड्यूरिंग सबसीक्वेंट मोशन ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं किया। हमको नहीं पता ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया या कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव किया या वेरिएबल एक्स, आई डोंट नो। हमने परिभाषा में क्या बोला था कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही? चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेस तो हुआ है, मोशन में भी है, तो कह सकते हैं कि पोजीशन चेंज किया। अब क्या इसका सिर्फ लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ? अगर हमसे पूछेगा कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकालिए इस पार्टिकल का, तो डेल्टा आर फट से निकल गया। तो क्या सिर्फ इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ पार्टिकल का? नहीं। यहां से देखिए, एंगल मेजर करने के लिए एक रेफरेंस लाइन लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए क्या लेते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं। अगर ये O है तो O से ओरिजिनेट करता हुआ एक्स एक्सिस लेंगे, वाई एक्सिस लेंगे, जेड एक्सिस, दोनों चीज ले लेते हैं। दोनों चीज हम लोग ऐसे बोला, चलो इधर एक्स एक्सिस ले लो, इधर वाई एक्सिस ले लो, जेड एक्सिस तो भैया आई क्रॉस दे तो ऊपर ही हो जाएगा, जेड एक्सिस ले लिया। अब इस एक्स एक्सिस के रिलेटिव में अगर इसका एंगुलर पोजीशन हम देखें बबुआ, तो पहले क्या था? ये θ1 अगर माने तो फाइनली क्या हो गया बेटा? θ2। देखो एंगुलर पोजीशन भी इसका चेंज हुआ है, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है इस पार्टिकल का। तो ये पार्टिकल, एक पार्टिकल का लीनियर डिस्प्लेसमेंट अगर होता है तो हो सकता है कि उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हुआ हो। अगर वह
ट्रांसलेशनल मोशन में हो, जैसे यहां से यहां क्या है, ट्रांसलेशनल हो सकता है वो कैसा मोशन में हो, सर्कुलर मोशन में भी। यानी कि अगर उसको लीनियर वेलोसिटी है तो एट द सेम टाइम हो सकता है उसी पार्टिकल को किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या हो, एंगुलर वेलोसिटी भी हो। बात समझ में आ रही है, बुझा रहा है कुछ? अच्छा, यानी कि सेम पार्टिकल may execute linear displacement as well as angular displacement। यहां हम जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ये हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट दिया है, और अगर हमसे पूछा जाए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था, चेंज इन एंगुलर पोजीशन, तो थीटा 2 माइनस थीटा 1, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आप लोग तुरंत सवाल उठा देंगे कि सर लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, बताइए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर क्वांटिटी है। इसका आंसर भी आपको हम सर्कुलर काइनेमेटिक्स में बड़ा डिटेल में दे दिए हैं। यहां पर हम बस इतना सा कहेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, बशर्ते ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो बेटा, स्मॉल हो। इफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। और अगर लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लीजिएगा, मतलब स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए ही ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर को फॉलो करता है, लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉलो नहीं कर पाता है। तो इसका उत्तर ये है। इसको डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो सर्कुलर काइनेमेटिक्स के वीडियो में जाइए। यहां बस इतना जानिए, ये अगर स्मॉल है तो वेक्टर, लार्ज है तो स्केलर। बात समझ में आ रही है? अब सेम पार्टिकल का लीनियर मोशन, सॉरी ट्रांसलेशनल मोशन भी है यार, क्या है, रोटेशनल मोशन भी है। तो ये पार्टिकल का एक बात जरा सा समझ लीजिएगा कि पार्टिकल का हम लोग अगर सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन ही स्टडी करें, उसको समझे, एक पार्टिकल का हम बात करें पॉइंट मास का, तो उसका जो रोटेशनल मोशन है उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब अगर ये पार्टिकल है तो हाफ एम वी स्क्वायर इसका काइनेटिक एनर्जी होगा, लीनियर वेलोसिटी तो dr बाई dt हो जाएगा। इसका अगर आप सर्कुलर मोशन में तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, d थीटा बाई dt। इसी में डेल थीटा t2 माइनस t1 काइनेमेटिक्स में पढ़ाए थे सबको। अब इस पार्टिकल का अगर इसको फिक्स हम मान लें, किसको बेटा, इसको फिक्स मान लें, तो इसके रिलेटिव में अगर इसका लीनियर वेलोसिटी मान लेते हैं कि वेलोसिटी इसका वेरी कर रहा है टाइम के साथ, किसी टाइम t पर मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी क्या था बेटा, इसका वेलोसिटी क्या था, क्या था, v था। किसका, इसी पार्टिकल का वेलोसिटी t बराबर t1 टाइम पर क्या है, v है। और उस वक्त इसका पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा, तो r1 है। दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है इंस्टेंटेनियसली उसी वक्त, तो अब हम आपको एक सीधा सीधा फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, ठीक है। कोई भी पार्टिकल का, अब ध्यान में रखिएगा, आप कंफ्यूज भी हो जाइएगा, कहेगा का हाँ देखो पार्टिकल है, वेलोसिटी इसका v है, अब पोजीशन इसका r है, ओरिजिन o के रेस्पेक्ट में, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी बताओ उस वक्त। हाँ तो कंफ्यूज करते रहिए, एंगुलर जो घूमता था सर्कुलर पर, तो अरे नहीं, एंगुलर पोजीशन भी उसका चेंज कर रहा है। तो डायरेक्ट अब हम आपको एक फॉर्मूला बता रहे हैं, स्केलर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में भी, उसको दिमाग में रख लीजिएगा। किसी पार्टिकल का, ठीक है, कोई पार्टिकल है, सिचुएशन जरा सा समझ लीजिए, ये एक पार्टिकल है, फिक्स्ड पॉइंट O के रेस्पेक्ट में इसका एंगुलर वेलोसिटी हमको निकालना है, जबकि इसका पोजीशन और लीनियर वेलोसिटी हमको पता है। तो वेक्टर फॉर्म में एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, आप फिर कंफ्यूज करिए, वेक्टर कहां से लिख दिया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है सर। हाँ बेटा वेक्टर है, सर्कुलर काइनेमेटिक्स में जाकर के इसका भी वीडियो देख लीजिएगा। तो ओमेगा जो हो जाएगा होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल क्रॉस वेलोसिटी वेक्टर,
और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. दिस इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट मास रिलेटिव टू ए क्या फिक्स्ड पॉइंट, रिलेटिव टू ए फिक्स्ड पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर है, लीनियर वेलोसिटी भी है. अब इसका अगर कहेगा कि मैग्नीट्यूड सीधा सीधा हमको निकालिए तो बराबर क्या होगा, आर भी साइन थीटा, तो भी साइन थीटा बटा ये दोनों ही फॉर्मूला को बच्चा जी आप याद रखिएगा, इस दोनों ही फॉर्मूला को आप क्या रखिएगा, याद रखिएगा. ठीक है, ये डायरेक्शन के साथ आपको एंगुलर वेलोसिटी दे देगा और ये सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा. थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा, जैसे कि देखिए यहां पर मैं इसका वेलोसिटी इधर है, आर क्रॉस भी अंदर, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी यहां क्या हो जाएगा, अंदर. थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो ये फॉर्मूला लगा के. अब ये फॉर्मूला क्रॉस प्रोडक्ट तो समझ में आ रहा है, आर क्रॉस भी किए हैं, बुझा रहा है ना. हाँ? और दूसरा सर्कुलर काइनेमेटिक्स में कुछ इक्वेशंस हम बताए थे, उसको जरा सा हम रिवाइंड करवा देते हैं बेटा. कि जब कोई पार्टिकल प्योर सर्कुलर मतलब प्योर रोटेशन में हो, कोई पार्टिकल, कहने का मतलब रोटेट सर्कुलर मोशन में हो, तो भी और ओमेगा में रिलेशन होता है, भी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ए इज इक्वल टू अल्फा आर, या फिर इसको मोर प्रिसाइजली ऐसी स्केलर में ही लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं. ए इज इक्वल टू अल्फा आर. उसको दो तरह का एक्सीलरेशन होता है, एक होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो टेंजेंट के अलोंग होगा, अब वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा या उसके अपोजिट होगा, वो डिपेंड करता है, जो कि सर्कुलर काइनेमेटिक्स में आप लोग जाके वीडियो में देखिए. एटी बराबर हो जाता है अल्फा इंटू आर, अब बराबर यही डी भी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी बाई टी. उसके बाद फिर रेडियल एक्सेलरेशन एक होता है, हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर या फिर भी स्क्वायर बाई. इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका तो टेंजेंट के अलोंग होगा, अलोंग कर रहे हैं तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में भी हो सकता है अपोजिट. इसका डायरेक्शन ऑलवेज विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. ठीक है, यानी कि ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन एटी का भी डायरेक्शन चेंज करेगा और एआर का भी डायरेक्शन चेंज करता है. डिटेल में हम सर्कुलर काइनेमेटिक्स में इन सारे इक्वेशंस को हम डिस्कस किए बेटा, तो इसको बस हम थोड़ा सा सोचे कि रिवाइंड करवा देते हैं सारा इक्वेशंस को. नेट एक्सेलरेशन अगर आपसे पूछेगा कि नेट एक्सेलरेशन क्या है, ये एटी है. नेट एक्सेलरेशन क्या है, तो ए नेट जो हो जाएगा ए आर प्लस एटी. अब ये दोनों फॉर्मूला को याद रखिए. अब आप ये किसका एंगुलर वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है, कोई पार्टिकल हो मोशन में, सिर्फ हम बोल रहे हैं मोशन में. अब मोशन में हो तो किसी फिक्स्ड पॉइंट हो के अबाउट उसका एंगुलर वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं. ठीक है, अगर ये प्योरली क्या चीज में हो बेटा, सर्कुलर मोशन में, मतलब सर्कुलर मोशन में प्योर, तो देखिए इस फॉर्मूला में ये साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा 90 डिग्री. थीटा मतलब 90 डिग्री, तो साइन थीटा 1, तो ये हो जाएगा भी बाई आर. अब आप कहिएगा कि गर्दे छोड़ा दिए सरकार, तो इसमें यूज कीजिए, इस फॉर्मूला को अब आप यूज कीजिए. आर क्रॉस भी, अगर आप देखिए आर क्रॉस भी यानी कि ये अगर थीटा 90 होगा तो वेलोसिटी वेक्टर ऐसे हो जाएगा, तो आर क्रॉस भी आर भी हो जाएगा. तो ये यहां से क्या हो जाएगा, देखिए जरा सा, ये हो जाएगा आर भी बटा आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर अलोंग आर क्रॉस भी. तो आर क्रॉस भी क्या होगा, इनसाइड, यानी कि के डायरेक्शन में, सॉरी अंदर, यानी माइनस के डायरेक्शन में बेटा, माइनस के डायरेक्शन. यानी कि एंगुलर वेलोसिटी अगर ऐसे भी आप जानते हैं, अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है पार्टिकल, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर होगा. तो यहां से v बाई आर इंटू द प्लेन, तो v बाई आर इंटू द प्लेन. तो अगर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो हम लोग कहते हैं कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है पार्टिकल ऑलवेज. लेकिन थीटा पोजीशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल ऑलवेज क्या हो, 90 डिग्री हो, तब कहते हैं कि
सर्कुलर मोशन में है तो घूम रहा। बात समझ में आ रही है? तो ये तो हमारा एक पार्टिकल का निकाल दिया। अब इसी में जरा सा एक कदम आगे बढ़िए। अभी हम सिर्फ सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल, इस सब में थोड़ा सा हम पॉइंट से रिजिड पे पहुंच रहे हैं। इसी में अगर जो बेटा ये पार्टिकल लिए थे, ये एक रिजिड बॉडी हो, क्या हो बेटा जी, रिजिड बॉडी हो, क्या हो, रिजिड बॉडी हो, रिजिड बॉडी है ना, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी। तो इसको भी तो मिटाना पड़ जाएगा बेटा। ये क्या हो, रिजिड बॉडी हो जाए, रिजिड बॉडी ले लो, तो उसमें क्या है दिक्कत, ये लो। ऐसने रिजिड बॉडी बुक में लिया जाता है, हम वो ऐसने ले लिया अंडा नहीं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये पॉइंट हम क्या कर दिया, फिक्स। ये पॉइंट क्या कर दिया बेटा, या फिर अंदर ले रहे हैं, तुम कंफ्यूज भी हो सकते हो। ये पॉइंट यहां ले लिया, ये फिक्स है। इसके अबाउट ही क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मोशन में है। ये पार्टिकल क्या चीज में है बेटा, ये पार्टिकल क्या चीज में है, मोशन में है। अब इसको दो तरह का मोशन हो सकता है, जरा सा समझते जाना। एक तो हो सकता है, एक तो हो सकता है कि प्योर किस मोशन में हो, रोटेशनल मोशन में हो। कहने का अर्थ प्योर रोटेशन में इसको कब कहेंगे, एक्स एक्सिस, जेड यहां, वाई एक्सिस। प्योर रोटेशन में इस बॉडी को कब कहेंगे, अगर इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल का, समझते जाइएगा, इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ए पॉइंट। अब पॉइंट ना कह के यहां एक्सिस बोलेंगे। अब एक्सिस क्या है, तो एक्सिस जरा सा आपको समझाना पड़ेगा, है ना। चलिए इसको भी यही रेस्ट में रहने दीजिए। एक पार्टिकल लीजिए यहां, ये मान लेते हैं कि ऐसे घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्किल है, हॉरिजॉन्टल सर्किल, वर्टिकल सर्किल में नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल सर्किल में ऐसे ऐसे घूम रहा है। ये पार्टिकल हमारा क्या है बेटा, m1। एक पार्टिकल हमारा m2 है, ये भी क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्किल में मूव कर रहा है, जिसका सेंटर, इसका सेंटर यहां है और इसका सेंटर यहां है। और अगर हम इस तरह से दोनों को रोटेट करवाएं, दोनों ही पार्टिकल को, क्या करें, इन दोनों पार्टिकल को, कि दोनों का सेंटर ऑफ सर्किल, जिस सर्कुलर पाथ को ये फॉलो कर रहा है, उसका सेंटर मान लेते हैं कि ये है, और ये जो फॉलो कर रहा है उसका, इस तरह से रोटेट करवाएं कि अगर C1 और C2 को एक क्या करें, हम स्ट्रेट लाइन से अगर कनेक्ट कर दें, तो इसका सर्कुलर रेडियस क्या हो जाएगा, R2, इसका क्या हो जाएगा बेटा, R1। इसके अबाउट दोनों पार्टिकल रोटेट कर रहा है। तो हम ये जो C1 और C2 को ज्वाइन करता हुआ ये जो लाइन हम खींचे, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसी प्रकार से अगर हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन इस रिजिड बॉडी का जेड एक्सिस के अलोंग हो, तो उसके अबाउट ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। और प्योर रोटेशन में है। प्योर रोटेशन का नहीं मतलब एवरी पार्टिकल, कोई भी एक पार्टिकल आप इसमें ले लीजिए, कोई भी दो पार्टिकल, ये और ये, तो इन दोनों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम, एंगुलर वेलोसिटी एट एनी टाइम, और एंगुलर एक्सेलरेशन एट एनी टाइम विल बी सेम। तो इसको कहेंगे कि प्योर किस मोशन में है बेटा, रोटेशनल मोशन में। बात समझ में आ रही है, बुझा रहा है बात, तब इसको क्या कहेंगे, प्योर रोटेशनल मोशन में है। तो अगर ये प्योर रोटेशनल मोशन में है, तो जो जो इक्वेशन हम सर्कुलर काइनेमेटिक्स में डिराइव किए थे, वो इक्वेशन इसके लिए क्या होगा बेटा, वैलिड होगा। और दूसरा, अगर पूछे कि कहे बता दे आपको कि इसका वेलोसिटी किसी टाइम t पर में भी है, और अगर ये प्योर रोटेशन में तो थीटा 90 डिग्री, तो ये वाला जो अभी हम बताए थे इक्वेशन, ओमेगा इज इक्वल टू r क्रॉस v बटा r स्क्वायर, ये भी इसके लिए वैलिड होगा। हालांकि इसको यूज नहीं करेंगे इसमें,
इसका बड़ा बढ़िया हथियार है, तो इसको जरा अच्छा अच्छा जगह में यूज करेंगे। तो इसका क्या बता रहे थे, हाँ, जो भी हम सर्कुलर काइनेमेटिक्स में पढ़ाए थे, ओमेगा एफ, या फिर सबसे पहले अगर परिभाषा दें तो एंगुलर वेलोसिटी बराबर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाई डी टी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी डेल थीटा बाई डी टी, डेल्टा टी, है ना। एवरेज, अच्छा, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन तब ओमेगा डेल ओमेगा बाई डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन तो हो जाएगा क्या, डी ओमेगा बाई डी टी। सारा इक्वेशंस जो हम लोग डेराइव किए थे किसमें, सर्कुलर काइनेमेटिक्स में, वो सब यहाँ अगर ये प्योर रोटेशन में होते अप्लाई करते हैं। बात बुझा रहे, सब दूसरा काइनेमेटिक अगर ये प्योर रोटेशन में है विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, तो उस सारा इक्वेशन जो v बराबर u प्लस ए टी है ना, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s और s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो हम डेराइव किए थे काइनेमेटिक्स में, उस सब इसके लिए भी लगेगा, जो कि सर्कुलर काइनेमेटिक्स में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। बात समझ में आ रही? तो अब इस सब को अब यहीं रेस्ट में देते हैं, अभी इसका डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। ये सब हम मतलब रिकैप करवा रहे हैं सर्कुलर काइनेमेटिक्स। आप लोग पक्का पक्का दोनों वीडियो, डायनामिक्स भी देख लीजिए, ठीक है, और काइनेमेटिक्स भी देख लीजिए, दोनों अलग अलग वीडियो है, कंबाइंड वन शॉट वीडियो भी डाले हैं, तो उसको जरा सा आप लोग क्या करिए कि देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए इसका डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। अब ये क्या है, रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है, प्योर रोटेशन में है ना बुआ, प्योर रोटेशन में, ठीक है। सबसे पहला अब सवाल आप लोगों के मन में उठ रहा होगा कि काश रिजिड बॉडी ले आए, पार्टिकल बताए थे, तो ये दो पार्टिकल ले लो, रिजिड बॉडी को अभी भूल जाओ, इसको क्या करो, भूल जाओ, किसी बॉडी का, हाँ, रिजिड बॉडी, किसी बॉडी का दो पार्टिकल ले लो, दो पार्टिकल ले लो, ये दो हम रिजिड बॉडी का पार्टिकल क्या लिखिए बेटा, रिजिड बॉडी का पार्टिकल, ठीक है। दो तरह का डेफिनेशन देंगे, अगर यह प्योर रोटेशनल मोशन में है, कौन सा, रिजिड बॉडी, तो इन दोनों पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, तो जो बॉडी है जो रोटेट कर रहा है वो रिजिड बॉडी नहीं है। इसको ऐसे भी कहते हैं कि किसी रिजिड बॉडी के दो पार्टिकल्स या दो पॉइंट को ले लो और दोनों का अगर रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो, जीरो आ जाए, दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ जाए, मतलब इस पॉइंट का वेलोसिटी इसके रिलेटिव में या फिर इस पॉइंट का वेलोसिटी इसके रिलेटिव में जीरो आ जाए, तो हम कहते हैं कि बॉडी कैसा है बेटा, रिजिड बॉडी। या फिर ऐसे भी कहते हैं कि अगर इसका पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में चेंज ना करे, या इसका पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में, या इसका पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में चेंज ना करे, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट हो, तो हम लोग कहते हैं कि जो बॉडी है वो कैसा है, रिजिड बॉडी है। दिमाग में उतार लीजिए, बड़ा काम का परिभाषा है, ठीक है। अब रिजिड बॉडी को बना देते हैं, ठीक है। ये हमारा रिजिड बॉडी, दो पॉइंट ले ली, प्योर रोटेशनल मोशन में, सारा इक्वेशंस इसके लिए वैलिड हो जाएगा, टन हो जाएगा, बाकी तो कुछ टेंशन ही नहीं है। हाँ, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि और कुछ बताइए, आगे बताएंगे। अभी सिर्फ इतना आप लोग समझिए कि रोटेशन क्या है और ट्रांसलेशन क्या है, प्योर रोटेशन कब हो रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन कब हो रहा है, कंबाइंड कब है। अभी तो ये प्योर क्या है, रोटेशन में, तो ये हमारा अगर एक्सिस ऐसे है तो इसका जो होगा
रेडियस ऑफ रोटेशन ये हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा बेटा, R2 हो जाएगा। इस रिजिड बॉडी को अभी प्लेन मान करके चलो, तो थोड़ा सा ये क्या है, प्लेन है, मतलब एक प्लेन में है एक्सिस। अब सोच करके जरा सा, R1 R2 अगर प्योर रोटेशन में है तो इसका सर्कुलर पाथ कैसा हो जाएगा, इसका थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जो कि बोर्ड में नहीं खिंचा सकता है, ठीक है, इसका बड़ा हो जाएगा, इसका छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर यह प्योर रोटेशन में है यह रिजिड बॉडी, तो इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा किसी टाइम पर वही इसका होगा। जबकि उसका और इसका लीनियर वेलोसिटी क्या होगा, अलग अलग होगा। इसका लीनियर वेलोसिटी इससे अलग होगा, इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट इससे अलग होगा, इसका लीनियर एक्सेलरेशन इससे अलग होगा। कैसे, तो अभी अभी हम इक्वेशन बताए थे, ओमेगा तो दोनों का सेम होगा अगर प्योर रोटेशन में, लेकिन v इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड का आप अगर बात करें ओमेगा, ओमेगा सबका सेम है। v1 अगर हम लेते हैं तो ओमेगा r1 हो जाएगा, v2 अगर लेते हैं तो ओमेगा r2 हो जाएगा। देखिए r1 r2 अलग अलग है, ओमेगा जबकि सेम है, तो v1 v2 भी तो बेटा अलग अलग हो जाएगा ना। यही एक्सप्लेनेशन होल्ड करता है इसके एंगुलर एक्सेलरेशन, सॉरी लीनियर एक्सेलरेशन के लिए भी, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए भी होल्ड करेगा, और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी होल्ड करेगा। उसका अलग डिस्प्लेसमेंट होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, इसका अलग होगा। बात समझ में आ रही? तो ये तो हो गया रिजिड बॉडी का, अगर वो प्योर किस चीज में हो, रोटेशन में हो। यहाँ इसका एंगुलर वेलोसिटी निकालने का जो फॉर्मूला भी बताए वो भी लगा सकते हैं। अब इमेजिन करिए कि यह जो रिजिड बॉडी है यह ट्रांसलेशन में भी है और रोटेशन में भी, दोनों। किस चीज में, ट्रांसलेशन में भी है और रोटेशन में भी है। तब फिर क्या करेंगे भैया, तब फिर क्या करेंगे, तब फिर क्या करेंगे, तब फिर क्या करेंगे, जरा ध्यान से सुनिए। इसको भी अगर मिटाइए दे तो ठीक है, इसको अभी बस समझते चलिए, बाकी सब मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, मैथमेटिकल इक्वेशंस हम सब ड्राइव करेंगे, सब समझा समझा के ड्राइव करेंगे। ये हमारा रिजिड बॉडी है, दो गो पॉइंट ले लीजिए, इसका मोशन कैसा है, बोले कंबाइंड है, ट्रांसलेशन भी है इसका और रोटेशन भी। मान लेते हैं कि किसी टाइम टी पर इस पॉइंट का वेलोसिटी है क्या v2, इसका वेलोसिटी है क्या, अब ये रिजिड बॉडी बोल रहे हैं सर, अब v1 और v2, हाँ बेटा अभी तो बताए हम कि रिजिड बॉडी अगर रोटेशन में है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी क्या होगा बेटा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, अभी ना बताया। तो इसका v1 उसका v2 हम मान लिया, i1 है i2 है, दो पॉइंट दो पार्टिकल लिए हैं उसी रिजिड बॉडी का। इसको क्या करो कि इससे ज्वाइन कर दो, क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, पूरे ज्वाइन करो ना भैया। मान लेते हैं कि v2 इस, ये है पोजीशन ऑफ 2 रिलेटिव टू 1, पोजीशन ऑफ 2 रिलेटिव टू 1, पोजीशन ऑफ 2 रिलेटिव टू 1। इसके साथ अगर v1 थीटा v2 थीटा 2 एंगल बना रहा है और ये थीटा 1 एंगल बना रहा है, तो यहां से अब एक हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस निकालने जा रहे हैं, मतलब इंपॉर्टेंट इक्वेशंस निकालने जा रहे हैं। पहला इक्वेशंस ये निकालेंगे कि 1 और 2 अगर ये रिजिड बॉडी है और ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों में है, तो 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस कहें या फिर पोजीशन ऑफ 2 रिलेटिव टू 1 विल बी ऑलवेज सेम। यानी कि हम कह सकते हैं हाँ दूसरा वेलोसिटी ऑफ 2 रिलेटिव टू 1 भी क्या रहेगा, क्या रहेगा, इसके अलोंग जो वेलोसिटी होगा, किसके अलोंग, इस लाइन के अलोंग वेलोसिटी। देखो इधर इधर तो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी होगा, मतलब परपेंडिकुलर, इस पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होगा वो तो हो सकता है v2 इज डिफरेंट देन डिफरेंट देन v1, तो वो तो अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर इसका कंपोनेंट हम 2 के अलोंग ले लें, कहने का मतलब v1 है ना, v1 cos थीटा 1,
है ना, V1 cos थीटा 1, तो V1 cos थीटा 1 क्या हो गया हमारा, इसके लॉन्ग वेलोसिटी, इसका V2 cos थीटा 2 हो जाएगा। अब चूंकि इसका वेलोसिटी मतलब ये इसके अलोंग जा रहा है क्या, या ये इसके अलोंग जा रहा है, नहीं, दोनों फिक्स है, तो V1 cos थीटा 1, अब अगर इसका पैरेलल जो वेलोसिटी है V1 रिलेटिव टू 2, अब पैरेलल वाला अगर ले लें तो क्या हो जाएगा, V1 cos थीटा 1 माइनस V2 cos थीटा 2, तो ये हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसके लॉन्ग वेलोसिटी, इसका इसके लॉन्ग जो कंपोनेंट हम ले लिए, इसका इसके लॉन्ग ले लिए, तो क्या ये पार्टिकल एक दूसरे के रिलेटिव में मूव कर रहा है क्या, नहीं मूव कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या आ जाएगा, 0। यही तो रिजिड बॉडी का डेफिनेशन। तो यानी कि कह सकते हैं कि V1 cos थीटा 1 बराबर V2 cos थीटा 2, रिजिड बॉडी का डेफिनेशन हो गया ये। अब इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। और दूसरा कि इसका एंगुलर वेलोसिटी इस पॉइंट के रिलेटिव में क्या होगा, या इसका एंगुलर वेलोसिटी इसके रिलेटिव में क्या होगा, आप देख लेते हैं अभी। तो पर अभी हम क्या बताए थे, वो फॉर्मूला बताए थे, तो क्या बताए थे, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रिलेटिव टू 1 अगर कहें तो क्या बताए थे, पोजीशन ऑफ 2 relative to 1 across velocity of 2 relative to 1 बटा r21 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो अभी बताए थे यहाँ भी लगा दिए और ये बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट देगा। ठीक है, क्या करना है, इसका पोजीशन इसके रिलेटिव में निकाल लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, इसका वेलोसिटी इसके रिलेटिव में निकाल के डिवाइड कर दीजिए इन दोनों के बीच के डिस्टेंस से और उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रिलेटिव टू 1। अब जरा सा देखिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हम r मान लें, क्या मान ले बेटा, r मान ले, r क्रॉस V21 क्या होगा, r भी साइन थीटा, तो r आई इसके रिलेटिव में इसके अलोंग तो वेलोसिटी क्या होगा, 0 ही होगा, तो जो भी आएगा हमारा परपेंडिकुलर वाला आएगा। तो अगर इस प्रेजेंट केस के लिए हमने तो r इंटू इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट V2 साइन थीटा, इसका V1 साइन थीटा 1, और इसको अगर हम पॉजिटिव ले, V1 साइन थीटा 1 को क्या ले लें, पॉजिटिव ले लें, तो V1 साइन थीटा 1 पॉजिटिव लेंगे, अब माइनस इसका V1 वेलोसिटी ऑफ 2 रिलेटिव टू 1 लेना है ना, 1 सेकंड r हो गया ना। अब वेलोसिटी ऑफ 2 रिलेटिव टू 1 है ना, तो वेलोसिटी ऑफ 2 रिलेटिव टू 1, तो वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1, बात समझ में आ गया, और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर से एक आर कट गया था, सॉरी 1 बटा आर इंटू वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1। तो अगर मतलब पैरेलल आर के पैरेलल जो कंपोनेंट होगा वो तो 0 होगा, या फिर इसको लिख देते हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। V2 को क्या लिख सकते हैं, V2 cos थीटा 2 होगा ना, और इधर अगर हम नेगेटिव ले लें तो लिखेंगे माइनस V2 साइन थीटा 2। अब देखिए ये हमारा पैरेलल कंपोनेंट और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इधर नेगेटिव ले रहे हैं और फिर माइनस करेंगे, जरा सा आपको लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको थोड़ा सिंपल ढंग से भी हम समझा देंगे। तो ये कितना हो गया, अब V1 के बारे में, V1 इधर पॉजिटिव ले रहे हैं तो V1 साइन थीटा 1 पॉजिटिव, और इसके लॉन्ग हाँ ये तो हो गया प्लस V1 cos थीटा 1 हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए V1 पैरेलल, ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, ये वाला पैरेलल वाला कंपोनेंट है, तो V2 cos थीटा 2 माइनस V1 cos थीटा तो 0 हो गया।
तो इसको सीधा सीधा हम लोग लिखेंगे -v2 sin थीटा 2 माइनस v1 sin थीटा 1 बटा r। अब आप लोग कंफ्यूज कर रहे हो कि का बाबा से निकाल दिए, ये का निकाले। तो देखिए v1 sin थीटा 2 अच्छा v2 sin थीटा 2, इधर हम वेलोसिटी इसका क्या लिया, नेगेटिव, नेगेटिव लिया, और फिर तो v1 sin थीटा 1 पॉजिटिव लिया है। तो ये हमारा क्या दिया है एक्चुअल में, एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और ये हमारा है नेगेटिव साइन के साथ v2 फॉर इस दिस सिनेरियो v2 sin थीटा 2 प्लस v1 sin थीटा 1 बटा r, दोनों के बीच का डिस्टेंस, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी एक्चुअली। इधर वाले को अगर हम पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, और इधर वाले को अगर नेगेटिव ले लिया तो ये इक्वेशन आ गया। इसको सीधा इस इक्वेशन से समझिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 रिलेटिव टू 1 क्रॉस पोजीशन वेलोसिटी ऑफ 2 रिलेटिव टू 1 डिवाइडेड बाय r21 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जरा सिंपल ढंग से भी समझ लेते हैं बेटा। यहाँ आपको लग रहा होगा कि क्या आया, ये एंगुलर वेलोसिटी आया, नेगेटिव आने का मतलब ये कैसे रोटेट कर रहा है, ये कैसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, नहीं सॉरी ऐसे, ऐसे रोटेट कर रहा है। कैसे रोटेट कर रहा है बेटा, ऐसे रोटेट कर रहा है, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी नेगेटिव हमारा आ गया। ठीक है, अब जरा सा इसको सिंपल ढंग से भी, ये कंडीशन क्या किस चीज का है कि रिजिड बॉडी है, ये क्या है तो एंगुलर वेलोसिटी इसका। ठीक है, अब जरा सा इसको सिंपल ढंग से भी समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम में जब आएगा तो इसको कैसे, हाँ अगर एडवांस टाइप का प्रॉब्लम है, थोड़ा जटिल है, तो ये फॉर्मूला आप टन से लगाइएगा, डायरेक्शन के साथ आपको रिजल्ट दे देगा। आप देखिए जरा सा सीधा सीधा याद रखिएगा, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू सीधा सवाल v2 sin थीटा 2 v2 sin थीटा 2 और थीटा 2 माइनस v1 sin थीटा 1 डिवाइडेड बाई r, ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाता है। डायरेक्शन आपको निकालने के लिए देखिए कि किस सेंस में रोटेट कर रहा है, उसके अनुसार डायरेक्शन ओमेगा का निकाल दीजिएगा, सिंपल ये है। क्रॉस प्रोडक्ट तब अप्लाई करिएगा जब प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड दे दे कि v1 का वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में दे दे, v2 को वेक्टर फॉर्म में दे दे, पोजीशन को वेक्टर, तो डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट बात समझे, वहां फिर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो हम क्या कर दिया, क्या कर दिया इसको, v2 sin थीटा 2 यानी कि ये इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव होगा, ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, अगर इधर को ही नेगेटिव लिए तो इधर ही पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब आप लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे, इसको एक काम करिए, इसको इधर से ले लीजिए तो थोड़ा सा सिंपल लगेगा आपको। v1 है, ये हमारा v2 है, ये v1 है, ये थीटा 1 एंगल बना रहा है, सीधा इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लीजिए v2 sin थीटा 2 और माइनस v1 sin थीटा 1 और डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये इसका एंगुलर वेलोसिटी दे देगा। लीनियर वेलोसिटी तो पता ही, लीनियर वेलोसिटी तो पता ही, v2 है उसका, इस पार्टिकल का v1। बात समझ में आ गई। अब जरा सा इन सब के ऊपर एक आध दो प्रॉब्लम ले लेते हैं और आज की क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, जैसे कहता है, जरा सा इसको समझ समझ करके अब जरा टनटना करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, जैसे कि कहता है बेटा, क्या कहता है, क्या कहता है, एक रॉड है, एक रॉड है, इस तरह से देखो, इसके ऊपर में एक रॉड है, क्या है, एक रॉड है, इसको एक्स एक्सिस लो, इसको वाई एक्सिस लो। कहता है कि एक रॉड AB हैज ए लेंथ L, इसका लेंथ दिया हुआ है बेटा, वेलोसिटी ऑफ एंड A ऑफ द रोड हैज वेलोसिटी v नॉट एट द गिवन इंस्टेंट, ये एंड A है बेटा जी, अच्छा ये एंड A है, ये एंड B। कहता है इसका जो वेलोसिटी है
ये वी नॉट है, ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। इसका वेलोसिटी वी नॉट है। रोड AB has a length L, velocity of and this. Which type of motion the road has? अब देखो बेटा कैसा मोशन इसको है, तो ऑब्वियस सी बात है किसी पॉइंट, तो चलो इसी के रेस्पेक्ट में हम ऑब्जर्व करते हैं इसके मोशन को, क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो रोड देखो इधर, ये अगर नीचे आएगा तो ये इधर जाएगा, यानी कि इसको ट्रांसलेशनल मोशन है। प्लस किसी एक पॉइंट का अब हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं या इसी पर बैठ करके ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो इस रोड का एंगुलर पोजीशन चेंज कर रहा है कि नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है इसको, तो ये कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन में है ये रोड, ठीक है। दूसरा सवाल हमारा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ एंड बी एट द गिवन इंस्टेंट, इस एंड का वेलोसिटी निकालना है, इसका वेलोसिटी क्या है। तो पहला तो तरीका ये हो सकता है कि देखो इसको y मान लें किसी पॉइंट पर मैं, किसका, इसका, इसको क्या मान लें x है पोजीशन। तो पहला तो कंस्टेंट इक्वेशन जो हम काइनेमेटिक्स में बताए थे बेटा वो लगा सकते हैं, यही खत्म कर देंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो x भी x प्लस y भी y इज इक्वल टू 0, है ना। तो हमको भी वाई निकालना है, तो भी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स बटा बाई इंटू भी एक्स, एक्स बटा बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, तो tan 60, तो यानी कि माइनस tan 60 इंटू भी एक्स क्या है हमारा भी नॉट, जो कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में तो प्लस हो जाएगा, तो बराबर tan 60 sin √3। ये हम काइनेमेटिक्स में जो कांस्टेंट इक्वेशन से निकाली है। अब एक दूसरा तरीका जो अभी हम लोग पढ़ रहा हूं ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा ना बेटा, और ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। इसका इधर का कंपोनेंट ले लो, पॉइंट ए के ये जो वेलोसिटी है डाउनवर्ड, इसका रोड के लॉन्ग कंपोनेंट ले लो, तो कितना हो जाएगा भी नोट cos 30, इसका किसके लॉन्ग, क्योंकि ये इधर जा रहा है भी, तो इसका भी रोड के लॉन्ग कंपोनेंट ले लो, इसका क्या हो जाएगा भी cos 60, भी cos 60। अब देखो बेटा अगर ये रिजिड रोड है, रिजिड बॉडी है, तो दिस बराबर दिस होना चाहिए, डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी, तो कह देंगे सीधा सीधा भी cos 60 बराबर भी नॉट cos 30। बात बुझा गया, बुझाया, हो जाएगा सीधा भी और cos 60 हाफ, इधर हो जाएगा भी नॉट cos 30 √3 बटा 2, 2 खत्म, भी बराबर डायरेक्ट। अब कौन आपको आसान लग रहा है, कौन आपको डिफिकल्ट, इसमें थोड़ा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं करना, बात समझ में आ रही है। तीसरा फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोड, जय हो जय हो। देखिए बेटा अब कहता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोड, तो या तो हाँ एक बात और बता दें कि या तो ए के रिलेटिव में बी पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी निकाल दीजिए, या बी के रिलेटिव में ए का निकाल दीजिए, जो करना है। एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम क्या बताया था, एंगुलर वेलोसिटी के लिए सीधे अगर मैग्नीट्यूड का बात हो तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लीजिए, इसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर जाएगा, इधर जाएगा ही, तो हो जाएगा भी नोट sin 30। अभी हम मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है बेटा जी, और ये इधर जा रहा है तो एक ऐसे और एक ऐसे, तो ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा भी sin 60। या तो इसमें से इसको घटाइए या इसमें से इसको घटाइए, और इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है उससे डिवाइड कर दीजिए, तो फॉर्मूला अभी हम बताए थे। तो इसको अगर पॉजिटिव लेते हैं, इससे इसको घटाते हैं, देख लो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी में इंटरेस्टेड है, वो हम दिखाना चाहते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, ये अगर भी नॉट है तो ये भी नॉट क्या हो जाएगा sin 30, क्या हो जाएगा बेटा sin 30 है, ये भी sin 30 sin 60, तो इसका एक्चुअल में हम लोग अब लिखिए कहाँ डालें,
भी कितना है, भी नोट रूट थ्री, भी नोट रूट थ्री, अब भी नोट और साइन 60 तो रूट थ्री बटा टू, तो थ्री भी नोट बटा टू है, ही ना होगा कैलकुलेट करके, और ये हो जाएगा भी नोट बटा टू। अब अगर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी निकालें तो इसमें से या तो इसको घटाओ, तो थ्री भी नोट है ना, इसको अगर पॉजिटिव मानेंगे बेटा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस, तो माइनस भी नोट बाई टू बट्टा दोनों के बीच का लेंथ, थ्री भी नोट मतलब डेढ़ और आधा, डेढ़ और आधा, टू भी नोट बाई एल हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया ना। अब जैसे इसमें से इसको घटाए, कैसे ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, मतलब ऊपर है एंगुलर वेलोसिटी, अब इसमें से इसको घटा दो तो देखो तो क्या आता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी फिर भी वही आएगा। इसको अगर इधर क्या ले लें हम, इसी को पॉजिटिव ले लें, वी नोट बाई टू, तो माइनस माइनस ये नेगेटिव हो जाएगा, तो थ्री वी नोट बाई टू बटा एल, मैग्नीट्यूड तो हर केस में वही आएगा, टू वी नोट बाई एल। उसके बाद फिर हाँ यही है, यही तीन क्वेश्चन था इसमें, तीन ही क्वेश्चन था। इसको जरा सा ध्यान से, जो इससे ठीक पहले हम स्टेप्स बताए उसको अगर फॉलो करिएगा तो ठीक है, सिंपल एकदम है क्वेश्चन। मेन चीज है इसमें कि कंसेप्ट को समझना। अगर ये इधर ही होता तब क्या हो जाता, अगर ये इधर ही होता तो इसमें से इसमें घटता ही प्लस नहीं होता। और अगर डायरेक्शन हमसे पूछ देता तो देखो बेटा, ये दिस इज थ्री वी नॉट बाई टू इज ग्रेटर देन दिस, तो ये ऐसे रोटेट करेगा रोड, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी जो होगा पॉजिटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस है तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, मतलब एबव द प्लेन ऑफ द पेपर हो जाएगा, मतलब एबव द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड हो जाएगा। पता लगा सकते हैं। दूसरा एक बात और बता दें आप लोगों को, रिजिड बॉडी के केस में इस पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी इसके रिलेटिव में रहे, या इस पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी इसके रिलेटिव में ले, एंगुलर वेलोसिटी क्या देगा, वो सेम देगा। ठीक है, क्या बताए थे कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबका क्या होता है, सेम होता है। ये सब पॉइंट जरा सा आप दिमाग में आराम से रखिएगा। इसके आगे हम लोग कुछ और प्रॉब्लम बनाएंगे, और उसके बाद फिर रोटेशन में कुछ नया नया टर्म डिफाइन किया गया है, जैसे कि एंगुलर मोमेंटम। जरा सा आप लोग किसी भी बुक से, एनसीईआरटी से या एचसी वर्मा से, किसी से भी जरा सा रीडिंग डाल लीजिएगा, जैसे एंगुलर मोमेंटम डिफाइन किया गया, टॉर्क डिफाइन किया गया है ना, तो इस सब को जरा सा रीडिंग डाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसी के ऊपर कुछ और प्रॉब्लम, कुछ और इसको क्लियर करना है, अभी कैसे क्या चल रहा है खेला, दो चार पांच गो और इस पर सवाल करेंगे, और हो सकता है लाइव आके आज शाम में ही सवाल करें इसके ऊपर, और नहीं तो फिर डेफिनेशन शुरू करेंगे, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ये सब वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मस्त रहिए आराम से, और चैनल को बच्चा लोग सब्सक्राइब करिए, 100 सब्सक्राइबर हो गया है, बढ़ाइए इसको। ठीक है, शाम में हम लाइव आके कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय।